प्यारे बच्चों, सभी को गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और ये आज हमारा जो है जिसका वीडियो नंबर जो है 25 है और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वैद्युत ऊर्जा को चर्चा करेंगे और समविभव पृष्ठ को हम लोग जो है चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ जो है कुछ न्यूमेरिकल्स की भी हम जो है चर्चा करेंगे और लगाएंगे। तो आइए ज़्यादा टाइम न गंवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक्स पे आते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है पहला वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक स्टैटिक्स के आपको एनर्जी। ये क्या होता है? सपोज करिए कि आपके पास दो चार्जेस हो, दो चार्जेस में क्या हो, मान लीजिए Q1 हो और एक क्या हो Q2 हो। ठीक है, अभी मैंने इसको पास कर दिया है। सपोज कि Q2 आपका कहाँ हो, यहाँ हो, तो ये बहुत दूर दूर स्थित होते हैं। ठीक है, अगर इनको हम समीप लाते हैं, समीप का मतलब है Q1 और Q2 को अगर हम समीप ला दें, कुछ दूरी पे रख दें, स्मॉल r दूरी पे Q1 Q2 को एक समीप लाएं, तो समीप लाते हैं तो क्या बनता है, एक सिस्टम बन जाता है ये। और जब सिस्टम मतलब है निकाय बन जाता है, और जब निकाय बन जाता है तो इस Q2 आवेश को हम लोग क्या करते हैं, जहां तक अर्थात Q1 के पास जहां तक उसको ले आते हैं और उस ले आने में जितना हमको कार्य करना पड़ता है उसी कार्य को हम लोग बोलते हैं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो आइए डेफिनेशन हमने लिखी है कि किन्हीं दो आवेशों को समीप लाकर एक निकाय बनाने में किए गए कार्य को वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसे कैपिटल U से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल U से प्रदर्शित करते हैं। तो आइए इसके हम लोग डिफिनेशन के लिए क्या करते हैं, डेरिवेट कर लेते हैं इसको। तो डेरिवेट कैसे करेंगे, मान लीजिए कि एक आपको क्या है, बिंदु क्या है O है। ठीक है, ये आपको एक बिंदु है और इस बिंदु पे क्या आपके पास Q1 आवेश है। अब इस बिंदु Q1 का मान लीजिए कि इस A पॉइंट तक आपको इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बिंदु A तक ही आपको चारों फैला है। अब यहाँ से डैश कर लेते हैं और ये क्या हो गया, Q2 चार्ज है। अब इस Q2 चार्ज को हमें कहाँ लाना है, इस पॉइंट A के भीतर लाना है। अर्थात इस पॉइंट A के भीतर तक लाएंगे तो उसमें हमें कार्य करना पड़ता है। तो अब जानते हैं इस Q1 चार्ज के कारण इस पे कितना वोल्टेज हुआ है वो निकाल लें। तो निकाल लेते हैं प्लस Q1 आवेश के कारण प्लस Q1 आवेश के कारण बिंदु A पर उत्पन्न विभव। तो विभव क्या होगा, V होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई क्या आपका R। तो जो किया गया कार्य होता है W क्या होता है, VQ होता है। अब चार्ज हम ला कौन सा रहे हैं, Q2 चार्ज ले रहे हैं। यहाँ लिखेंगे V इंटू क्या लिखेंगे, Q2 लिखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग V का मान रखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई क्या आपका R। चूंकि यही जो आपका W होता है, ये W होता है U, कह सकते हैं U इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई क्या आपका R। ये आपका क्या हो जाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा, ये निश्चित क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा। अब ऊर्जा है तो ऊर्जा का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वो देख लीजिए, फिर इसके आगे की जो प्रॉपर्टीज केस होती है उसको हम पढ़ाते हैं। सपोज ये बच्चों यहाँ पे एक आपका ट्रायंगल हो, ट्रायंगल क्या हो, ए बी क्या आपके पास सी हो। तो अब ए बी सी के जो शीर्ष होते हैं, शीर्ष पे अगर Q1 आवेश, एक पे Q2 आवेश, एक पे क्या है Q3 अगर आवेश हो, तो आप जानते हैं कि ये Q1 Q2 क्या करेंगे, एक सिस्टम बना लेंगे। इसी प्रकार Q2 और Q3 क्या बना लेंगे, एक सिस्टम बना लेंगे। और इसी प्रकार Q1 और Q3 क्या बना लेंगे, एक सिस्टम बना लेंगे। तो एक सिस्टम बनाने में यहाँ पे कितनी एनर्जी क्या होगी, इस्तेमाल होने वाली है, अर्थात कितनी प्रयोग होने वाली है, उसके बारे में हमें क्या करना, चर्चा करना है। ऐसे इसी बेस पे क्या आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं। न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, देख लीजिए, माफ कर देगा यहाँ पे -2 माइक्रो कूलम का चार्ज
है, यहाँ पे प्लस 4 माइक्रोकूलम का चार्ज है, यहाँ बोल देगा 3 माइक्रोकूलम का चार्ज है। अब बोल देगा यहाँ किसकी भुजा 3 सेंटीमीटर, इसकी भुजा 4 सेंटीमीटर, इसकी भुजा कितनी है 5 सेंटीमीटर। या कभी कभी ऐसा होता है कि समबाहु त्रिभुज दे देता है और तीनों की भुजा क्या करता है इक्वल कर देता है। तो उस केस में आप क्या करेंगे, कैसे सवालों को लगाएंगे, किस तरीके यूज करेंगे, आइए इसको जानते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला सिस्टम क्या बनेगा, ए से बी बनेगा, पहला निकाय हमारा ये बनेगा। तो यहाँ पे जो आपकी ऊर्जा होगी अर्थात जो इसकी ऊर्जा होगी वो होगी U1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई क्या होगी R1। अब हमारा बी से सी एक सिस्टम बनेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 बाई क्या आपका R2। तीसरा सिस्टम बनेगा U3 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 Q1 अपॉन क्या आपका R3। अब टोटल कितनी एनर्जी यहाँ पे यूज होगी, तो ये हो जाएगा कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा आपकी होगी U = U1 प्लस U2 प्लस U3। तो सब में देखिए कॉमन क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये आपका कॉमन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्या बचा यहाँ से Q1 Q2 बाई R1, फिर यहाँ से Q2 Q3 बाई आपका R2 एट लास्ट Q3 Q1 बाई आपको R3। ये आपका U के क्या हो जाएगा फॉर्मूला। अब इस सवाल को आप लोग अपने से लगाइए। सपोज करिए Q1 2 माइक्रोकूलम माइनस ये आपको 4 माइक्रोकूलम Q2 है और ये 3 माइक्रोकूलम क्या है Q3 है। ये आपका R1 3 सेंटीमीटर, R2 4 सेंटीमीटर यहाँ पे, और आपको R3 का R5 हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। इसे फॉर्मूले में रखिएगा और इस सवाल को कर रहिएगा, आप सॉल्व करिएगा। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है समविभव पृष्ठ। समविभव मतलब क्या होता है इक्वी वोल्टेज, अर्थात इक्वी वोल्टेज सरफेस, ऐसा सरफेस जिसपे क्या हो समान वोल्टेज क्या हो उपस्थित हो। तो इसके लिए हम लोग करते हैं क्या दोस्तों, कोई अगर हमें एक पृष्ठ देते हैं, चाहे वो गोलाकार पृष्ठ देते हैं, चाहे संतलाकार पृष्ठ देते हैं, चाहे वो वृत्ताकार पृष्ठ देते हैं, इसके लिए अगर हम पृष्ठ देते हैं और उस पृष्ठ पे जैसे हमने बनाया हुआ है यहाँ पे गोलाकार में पृष्ठ रखा हुआ है, अगर इस गोलाकार पृष्ठ पे अगर हमने +Q आवेश दिया है और +Q चार्ज ऐसा दिया जाए कि ये +Q आवेश इस पे समान रूप से क्या हो जाए वितरित हो जाए, अर्थात इसके किसी भी पॉइंट पे अगर देखा जाए उसमें चार्ज क्या हो Q हो। तो अगर चार्ज Q हो जाएगा तो वहां पे क्या हो जाएगा उस +Q के कारण कहीं भी अगर हम वोल्टेज निकालें, अर्थात उसके से गोलाकार के सरफेस पे कहीं भी अगर हम निकालें तो वोल्टेज क्या पाया जाएगा समान पाया जाएगा। तो कर सकते हैं वह पृष्ठ जिस पर एक समान रूप से आवेश क्या हो वितरित हो तो उसके सभी बिंदुओं पर क्या होता विभव समान पाया जाता है। तो ऐसे पृष्ठ को हम लोग क्या बोलते हैं समविभव पृष्ठ कहते हैं, इक्वी वोल्टेज सरफेस आपको कहते हैं। अब इक्वी वोल्टेज सरफेस की विशेषता क्या होती है, अगर मान लीजिए कि ये पॉइंट अगर आपका यहाँ पे है, हमने यहाँ पे अगर इक्वी वोल्टेज सरफेस निकालना चाहा तो क्या होगा भाई, इसका सेंटर मान लीजिए O है, यहाँ से इसकी अगर त्रिज्या मान लेते हैं R है, तो BA क्या होगा, BA बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई क्या होगा R। अगर इस पॉइंट पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज की जो दिशा होगी, डायरेक्शन होगी, वो क्या होगी परपेंडिकुलर, क्या होती है लंबवत होती है। अर्थात कहते हैं किसी भी पृष्ठ पर जो इलेक्ट्रिक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वह पृष्ठ के क्षेत्रफल क्या होती है लंबवत होती है, जिसके कारण वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर स्थित होते हैं। सपोज करिए यहाँ पे पॉइंट B है जो सरफेस पे है, तो BB = क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। तो हम अगर इसका क्वेश्चन 1 मान लें, इसमें क्वेश्चन नंबर आपको सेकंड मान लें, तो देखेंगे जो आवेश चार्ज हमने वहां पे इस्तेमाल किया है वही चार्ज यहाँ भी इस्तेमाल किया है, जो डिस्टेंस हमने वहां से रेडियस इस्तेमाल की है उतने रेडियस इस
पॉइंट के लिए भी क्या होगी, इसकी होगी। तो कह सकते हैं इंटू VA बराबर क्या हो जाएगा, BB, अर्थात A और D पॉइंट्स पे क्या होगा, वोल्टेज क्या होता है, इक्वल होता है। तो यही इसकी परिभाषा ही है कि वह पे जिस पर जो है सभी बिंदुओं पे जिस पे स्थित सभी बिंदुओं पर क्या होता है, विभव समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। तो नेक्स्ट अगले वीडियो से हम लोग मिलेंगे पार्ट 25 में। थैंक यू वेरी मच।